गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लो एंड नरिश विद संदीप में। आज का व्लॉग बहुत ही सिंपल होने वाला है। मेरे दिन की शुरुआत होती है घर की सफाई करने से। उसके बाद मैं अपने डेली रूटीन स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैंने घर का वैक्यूम किया। सफाई करते वक्त मुझे बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि जब घर साफ़ होता है तो दिमाग भी ऑटोमेटिकली क्लियर फील करता है। गाइस, सफाई मेरे लिए सिर्फ काम नहीं है, ये मेरे लिए एक थेरेपी जैसा है। इस वक्त मैं अपने थॉट्स के साथ होती हूँ और घर धीरे धीरे फ्रेश फील देने लगता है। जब मैं मॉप कर रही होती हूँ तो मुझे लगता है जैसे पूरा घर नई एनर्जी से भर रहा हो। क्लीन फ्लोर, फ्रेश स्मेल और एक पॉजिटिव वाइब। अगर आप भी कभी स्ट्रेस या हैवी फील कर रहे हो तो बस थोड़ी सी घर की सफाई करके देखिए, मन ऑटोमेटिकली हल्का हो जाता है। सफाई के बाद जब घर बिल्कुल फ्रेश हो जाता है तो गाइस मैं अपना ओवरनाइट सोक्ड सौंफ का पानी पीती हूँ। ये मेरी सुबह की एक छोटी सी हेल्दी हैबिट है। इस छोटे से रूटीन से मुझे लगता है कि मैं अपनी बॉडी का भी उतना ही ख्याल रखती हूँ जितना कि अपने घर का। हेल्दी बॉडी, क्लीन होम और पीसफुल माइंड, ये 3 चीज़ें मेरी सुबह को कंप्लीट कर देती हैं। गाइस, इसके बाद मैं अपना थोड़ा टाइम अपने घर के बैकयार्ड में गुजारती हूँ। नेचर के साथ ही छोटा सा टाइम मेरी पूरी मॉर्निंग को पॉजिटिव बना देता है। सबसे पहले मेरी नज़र अपने प्लांट्स पर जाती है। सुबह की हवा, हरियाली और उनकी फ्रेशनेस मन को कितना शांत करती है। फिर मैं थोड़ा रुककर अपने घर के बैकयार्ड का व्यू देखती हूँ। दूर तक दिखते हुए पहाड़, नीला साफ आसमान और सुबह की हल्की सी ठंडक, ये पल बहुत ही सुकून भरे होते हैं। उसके बाद मैं अपने प्लांट्स को पानी देती हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं, बस नॉर्मल सा। मुझे लगता है जैसे उनके साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड हो गया हो। ऑनेस्टली ये छोटे छोटे मोमेंट्स ही ना मेरी सुबह को कंप्लीट बना देते हैं। इसी दौरान मुझे मेरे हस्बैंड का कॉल आता है और वो कहते हैं कि तुम रेडी हो जाओ, हम ब्रंच के लिए बाहर चलते हैं। और फिर मैं सोचती हूँ अच्छा, ये सुबह का प्लान भी थोड़ा चेंज हो गया। सफाई, प्लांट सब हो गया, अब थोड़ा रेडी होने का टाइम है। गाइस, ये थी मेरी आज की आउटफिट। आज मेलबर्न में बहुत गर्मी थी, ऑलमोस्ट 35 डिग्री टेम्परेचर था। गाइस, सबसे पहले मैं लगा रही हूँ फेस पर ये सीरम। ये बहुत ही लाइट वेट है। इसको मैं अच्छी तरह से अपने फेस पर रब कर लूँगी। और जो भी आप अपने फेस पे लगाते हो उसको साथ ही साथ अपनी नेक पर भी लगाना ज़रूरी होता है। सीरम लगाने के बाद मैं अपने फेस पे लगाने जा रही हूँ मॉइस्चराइज़र। मेरी स्किन थोड़ी ड्राई है, इसलिए मैं थोड़ा हैवी मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ ताकि मेरी स्किन पूरी तरह से हाइड्रेटेड रहे। गाइस, उसके बाद मैं मेकअप के लिए अपनी गार्नियर बीबी क्रीम यूज़ करने वाली हूँ, जिसमें SPF 50+ भी है, क्योंकि सन प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। स्पेशली सुबह 9 से लेकर शाम के 6 बजे तक आपको सनस्क्रीन लगाकर ही बाहर निकलना चाहिए। और सनस्क्रीन सिर्फ 2 घंटे के लिए ही असर करता है, उसके बाद आपको फिर से रीअप्लाई करना पड़ता है। ऑलवेज कैरी ये एक्स्ट्रा सनस्क्रीन स्प्रे और मिस्ट इन योर बैग व्हेनेवर यू गो आउट। इसके बाद मैं अपने चेहरे पर शी ग्लैम का थोड़ा सा ब्लशर लगाऊंगी। इससे गालों पर थोड़ा सा टिंट आ जाएगा। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इसलिए मैं कोई भी हैवी या हार्श प्रोडक्ट अपने फेस पर नहीं लगाती हूँ। मेरा मेकअप रूटीन बहुत ही लाइट और सिंपल होता है। आप देख सकते हो हल्का सा टिंट आ गया है मेरी गालों पे। अभी मैं लगा रही हूँ आँखों में काजल, विच इज़ माई फेवरेट पार्ट। मेरी आँखें बहुत वाटरी रहती हैं, जिसकी वजह से मेरा काजल बहुत जल्दी स्मज हो जाता है। मेरी आँखें सेंसिटिव होने की वजह से मैं कभी भी मस्कारा और आईलाइनर नहीं यूज़ कर पाती, इसीलिए मुझे सिर्फ काजल से ही काम चलाना पड़ता है। I just prefer this simple look all the time. अभी मैं अपने आईब्रोज को थोड़ा सा शेप कर लूँगी इस ब्रश से। मेरे आईब्रोज नेचुरली बहुत थिन हैं। कई बार सोचती हूँ उनके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करने का, पर फिर सोचती हूँ अगर कुछ बिगड़ गया तो चेहरे की लुक ही चेंज हो जाएगी।
सो फेस हो गया डन। अभी लिप्स पे लगाएंगे हम ये लिप शिमर है, ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था। दिस इज़ नॉट अ लिपस्टिक बट ये थोड़ा सा लिप्स को आपको टिंट कर देता है एंड इट लुक्स वेरी नेचुरल। सो ये मेरा फेवरेट है, मैं हमेशा से यही यूज़ करती हूँ। It doesn't give you a heavy look like a lipstick, but it gives you a natural tint on your lips. So अब बारी है हेयर्स को सेट करने की। हेयर स्टाइल बनाना इज़ another big deal for me. मुझे तो समझ ही नहीं आता होता कि बालों को कैसे स्टाइल करूँ, खुले छोड़ूं, पोनी करूं, बंद करूं। इट्स सो कंफ्यूजिंग। आज तो वैसे भी बहुत गर्मी थी तो मैंने सोचा कि बालों को बांध ही लेती हूँ और मैंने कर ली पोनी टेल। दैट लुक्स मच बेटर। सो ये थी मेरी आज की लुक। सो मैं पूरी तरह से हो गई हूँ रेडी। अब भी निकलते हैं घर से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थोड़ा सा परफ्यूम डालना भी ज़रूरी है। So guys, this is my look of the day. So let's go. So guys, मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया में अभी चल रहे हैं समर्स। यहाँ के जो लोकल्स हैं वो गर्मियों का मौसम बहुत पसंद करते हैं। More people go out and have fun. सो घर के पास ही हमारे कैफ़े था, हम पहुंच गए वहाँ पे। सो गाइस, गर्मी चाहे जितनी मर्जी हो, मैं एसी में नहीं बैठ सकती हूँ। मुझे एयरकॉन में बैठकर बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। सो इसलिए मैंने चूज़ किया कि हम बाहर बैठेंगे। उसके बाद मैंने वहाँ बैठकर एंजॉय की अपनी कॉफ़ी। हमने ऑर्डर किए थे अपने लिए पैनकेक्स, क्रोसन, कॉफ़ी और एक प्लेट सैलड की। पैनकेक्स मेरे पर्सनली बहुत फेवरेट हैं और मैंने डाला उस पर ढेर सारा मैपल सिरप। और गाइस, खाते वक्त मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कौन से हाथ में फोक पकड़ूँ और कौन से हाथ में नाइफ। बट एनीवेज, पैनकेक्स बहुत टेस्टी थे। इतनी गर्मी में ठंडी ठंडी आइसक्रीम के साथ पैनकेक्स मिल जाए तो और क्या चाहिए। लंच के साथ साथ हम दोनों ने बहुत सी बातें भी की। गाइस, आजकल की बिजी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स बहुत कम मिलते हैं जब हम सिर्फ बैठकर बातें करें। ये क्वालिटी टाइम मेरे लिए बहुत ही प्रेशियस होता है। सो ऑनेस्टली मुझे ऐसे मोमेंट्स काफ़ी पसंद हैं। ज़्यादा फैंसी कुछ नहीं चाहिए होता, बस अच्छा सा खाना और थोड़ा सा टाइम अपने पार्टनर के साथ। और गाइस, कभी कभी ऐसे रैंडम प्लान्स दिन को और भी बेटर बना देते हैं और आपके रिश्ते को भी। सो गाइस, ये छोटी छोटी चीज़ें ही रिलेशनशिप को और भी स्पेशल बना देती हैं। वैसे आज का प्लान मेरा जिम जाने का था, लेकिन देखो चेंज हो गया और हम बैठे हैं पैनकेक्स खाने। सो गाइस, अगर मुझे कुछ खाना होता तो मैं खा लेती हूँ। मैं अपने आप को कभी स्टार्व नहीं करती, बट मुझे ये भी पता है कि मैंने जो खाया उसको मैंने बर्न कैसे करना है। सो आई ऑलवेज मेक अप। अगर आप कभी कभार बाहर से खा भी लेते हो तो इट्स नॉट अ बिग डील। जैसे एक दिन डाइटिंग करने से आपका वेट लूज़ नहीं होगा, तो एक दिन चीट मील खाने से आपका वेट पुट ऑन भी नहीं होगा। सो गाइस, मेलबर्न की सुबह ना वैसे भी बहुत ही फ्रेश होती है। वेदर भी यूजुअली यहाँ का बहुत अच्छा होता है और कैफ़ेज़ तो यहाँ हर जगह मिल जाते हैं। और एवर सिंस मैं ऑस्ट्रेलिया मूव हुई हूँ, मुझे कभी भी होम सिक नहीं फील हुआ। इट फील्स लाइक माई सेकेंड होम। सो गाइस, लंच फिनिश होने के बाद अब टाइम है घर जाने का। निकलते हैं घर की तरफ और हम पहुंच गए हैं अभी घर। सो घर पहुंचने के बाद सबसे पहले मैं अपना फेस क्लीन करती हूँ। सो ये कॉटन पैड पे मैं लगाऊंगी थोड़ा सा क्लींजिंग ऑयल और अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन करूंगी।
मैं कभी कभार बाहर घूमना फिरना भी इंजॉय करती हूँ, पर जो पीस मुझे घर पे मिलती है उसका कोई भी मुकाबला नहीं। सो खाने के बाद मुझे आ रही थी नींद, तो सोचा थोड़ा सा आराम कर लूँगी। सो गाइस, बस यही था आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना कि आप अपना दिन कैसे बिताते हैं। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।